हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो हमेशा की तरह टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे, ओरेकल में से 10 मैसेजेस लेंगे और एक लव मैसेज भी लेंगे, या फिर ऐसा करते 7 कार्ड लेते हैं इसमें से, ओरेकल में से, और 3 लव मैसेजेस लेंगे। आज थोड़ा अलग करते हैं। एक, 2, 3, 4, 5 और ये हो गए 6। अब ओरेकल में से देखेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। और ये नया डेक है, अभी थोड़ी देर पहले ही आया है। उसमें से लेंगे 3 मैसेजेस। एक, 2 और ये हो गए 3। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये पर्सन आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ी सी बेचैनी छाई हुई है। कब मैं अपने दिल के जज्बात अपने पर्सन के सामने रखूंगा या रखूंगी, इस तरह का कुछ हाल है। लेकिन ये अपने ट्रू इमोशंस कहीं ना कहीं छुपाने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्सन के चेहरे पे जो कवच है, जिसकी वजह से हम इसके चेहरे पे मुस्कान है या नहीं ये नहीं देख पा रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन थोड़ा सा खुद के इमोशंस हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका दिल कर रहा है आपसे क्लियरली बात शेयर करे। जैसे यहाँ पे ये घोड़े पे सवार है, वैसे ही आपकी तरफ भागे दौड़े चले आके आपसे ये सब डिस्कशन करने का उनका मन हो रहा है। कुछ भी बातें हो सकती है। फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इनकी फैमिली में शायद कुछ ऐसा माहौल है कि इनकी शादी ब्याह को लेके काफी कुछ सीरियस बातें चल रही है और इनसे बार बार पूछा जा रहा है कि तुम आखिर चाहते क्या हो, शादी करनी है या नहीं, या चाहती क्या हो, हम लोग आखिर क्या समझे। इस तरह के सवाल जवाबों में ये पर्सन फंसा हुआ है और कहीं न कहीं शायद ये अपने घर वालों को भी एक क्लैरिटी देना चाहते हैं कि हाँ मुझे शादी करनी है, लेकिन मैंने कुछ सोचा है या मैंने कुछ चाहा है अपने खुद के लिए, और शायद उसी बात को लेके आपको कुछ बताने की भी इनकी कोई ख्वाहिश हो सकती है। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून का ये कार्ड बता रहा है कि समय एक जैसा जिंदगी में हमेशा नहीं रहता, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की जिंदगी में आते रहते हैं। तो ये पर्सन भी आपके तरफ बढ़ने के लिए बेकरार है, यानी कि सही समय के लिए शायद काफी वक्त से आप दोनों भी बहुत ज्यादा इंतजार करते आए हैं। और अब जब उन्हें लग रहा है कि इनके घर वाले अगर पूछताछ कर रहे हैं, इनके जज्बातों को जानने में इंटरेस्टेड, तो शायद इन्हें लग रहा है कि मे बी नाउ इज द राइट टाइम टू ओपन द सीक्रेट। तो शायद ऐसी कोई बात वो अपने घर वालों के भी सामने रखने के लिए थोड़ा सोच रहे हैं, या फिर आपका साथ शायद उन्हें इस पल जरूरी लग रहा होगा, क्योंकि ये शायद आपको अचानक से घर जाके ले जाके अपने घर वालों से मिलवाना भी चाहते होंगे कि हाँ ये है वो लड़का या ये है वो लड़की जिसके साथ मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो इसके बारे में आप रेडी है या नहीं, आप क्या चाहती है या आप क्या चाहते हैं, मे बी ऐसे कई सारे सवाल जवाब उनके दिलो दिमाग में है और थोड़ा सा कहीं ये पर्सन हिचकिचा भी रहे हैं कि आपको ये सब कहना है, पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा। तो शायद आपको भी
ये आज रात तक कॉल या मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है, राइट नाउ भी ये पर्सन शायद काफी ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस में है। फिर है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। एक पैर पे ये पर्सन खड़ा है, जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ना है, मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्टेड तो है रिगार्डिंग हिज और हर पैशन। ये जो हाथ में बैंड है वो रिप्रेजेंट करता है इनके पैशनेट जज्बातों को। यहाँ पे काफी सारे बादल बने हुए हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं इनके ख्वाबों को। तो बादल का शेप जैसे बदलता रहता है, हमेशा एक जैसे बादल तो आसमान में देखने को नहीं मिलते। वैसे ही इस पर्सन की जो छोटी सी दुनिया है जिसमें ख्वाब, ख्याल ये हमेशा बदलते रहते हैं और उन्हीं ख्यालों की तरफ इसको बढ़ने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और ये रेडी भी है, बस सोच रहा है कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। फिर है द मून, आपका या उनका साइन हो सकता है पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो काफी ज्यादा मैनिफेस्टेशन भी चल रहा है, रात रात भर जाग रहे हैं, खुली आंखों से सपने देख रहे हैं दिन में, लेकिन रात में भी वो चांद तारे जब साथ में देखते हैं तो कहीं न कहीं आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। उन्हें लगता है कि आपका उनके साथ ऐसे वक्त में होना बहुत जरूरी है और अपनी यही ख्वाबों की दुनिया वो आपके साथ देखना चाहते हैं। यानी कि कहीं किसी को ऐसा लग रहा है कि यही नेचर का जो खूबसूरत नजारा है जो वो हर रात देखते हैं कि किस तरह से बादल होते हैं, एक एटमॉस्फेयर बनता है, थोड़ा सा रोमांटिक मूड शायद फील करते हैं और चांद तारों को देखते देखते शायद ये अपने ख्वाब पूरे होने के बारे में सोचते रहते हैं। वैसे ही आप अगर उस पल में उनके साथ हो तो किस तरह से जिंदगी हैप्पीनेस में बदल जाएगी, इस बात को लेके काफी ज्यादा शायद सोच रहे हैं और राइट नाउ भी शायद इसी डे ड्रीमिंग में ये खोए हुए हैं। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। क्लैरिटी तो इस पर्सन को मिल चुकी है, यानी कि कम्युनिकेशन भी अगर आपसे भी करना है तो भी उन्हें पता है कि वो क्या कहना चाहते हैं या वो क्या कहना चाहती है आपसे भी और अपने घर वालों से भी। बस अब डिसीजन मेकिंग का टाइम है। जैसे ही आप जुबान खोलेंगे आपकी जुबान से वो अल्फाज सामने वाले पर्सन तक पहुंच जाएंगे जो आप कहना चाहते हैं या कहना चाहती है। तो ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग चल रहा है कि कब बताऊंगा या कब बताऊंगी, जैसा कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें बता रहा है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। आदान प्रदान, ये कार्ड शेयरिंग को बताता है। जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ बातें घर वालों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं और कुछ बातें शायद घर वालों से या फिर अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई है वो आपसे भी शेयर करना चाहते कि किस तरह से उन्हें जिंदगी में एज सुन एज पॉसिबल आगे बढ़ने का इंतजार है और ये बेचैनी का आलम क्या है ये सिर्फ वही बता सकते हैं। तो इस तरह का कुछ शेयरिंग आपसे करना है। कसूर बेकसूर, तो जैसे हो सकता है कुछ लोग घर से अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं तो कुछ लोगों को किसी ऐसी मुश्किल वक्त का भी सामना करना पड़ सकता है कि काफी ज्यादा ब्लेमिंग प्रोसेस भी हो सकती है कि तुमने ऐसा कैसे सोच लिया, इसमें तुम्हारा ही कसूर है, तुम्हें ऐसे आगे की तरफ जाना ही नहीं चाहिए था, या तुम पहले से जानते थे या जानती थी कि हालात कैसे होंगे। तो ये अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यानी कि प्यार एक ऐसी फीलिंग होती है, जैसे कहा जाता है कि प्यार से बड़ा कोई जज्बा नहीं होता, लेकिन दो पल के लिए मान लीजिए अगर कोई शादीशुदा इंसान है जो ऑलरेडी अपनी फैमिली के होने के बावजूद किसी और से प्यार कर बैठा है या प्यार कर बैठी है, तो जो उसका हस्बैंड है या जो उसकी वाइफ है उसके दिल पे क्या बीतेगी जब उसको पता चलेगा कि ऐसा कुछ है। उसका तो उसमें कुछ भी कसूर नहीं है, वो तो बेकसूर है, फिर उसके साथ ये सब क्यों। तो ऐसे कई सारे बातें और हालात बन जाते हैं जब सवाल किसी के कसूर का आता है। और ऐसे ही शायद कुछ सवाल इनके मन में आ रहे हैं कि राइट नाउ अगर ये कुछ घर से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मतलब उनके घर वाले अगर बात मानने को तैयार नहीं है तो इसमें उनका क्या कसूर है। तो ये शायद आपको साबित करना चाहते कि ये चाहते तो है आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना, यानी कि खुद को बेकसूर साबित करने के लिए उन्हें जो क्लैरिटी देखा लाइट चली गई, इसका मतलब यही है कि नेगेटिविटी तो इर्द गिर्द ही है। मतलब हो सकता है इनके घर वाले इनके लिए जो सोच रहे हैं ये बात उनको हजम नहीं हो रही कि मेरे बारे में ऐसा भी कोई सोच सकता है, और इसीलिए ये खुद को ऐसा बेकसूर साबित करने के बारे में सोच रहे हैं। उचित अनुचित, जैसा कि मैंने कहा कि इस रिश्ते में आगे बढ़ते हुए शायद कुछ उचित अनुचित यानी कि काफी ज्यादा तू तुम में बहस, एक झगड़ा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। चांसेस है लाइट्स आ गई।
तो क्या उचित है क्या अनुचित है ये समझने की हिम्मत आप दोनों में भी है, यानी कि वो स्ट्रेंथ भी है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये आप दोनों समझते हैं या समझती हैं। और यही बात शायद घर वालों के सामने रखनी है कि हाँ मेरे लिए ये सही नहीं है जो आपने सोचा है, मैं इसी एंगल से जाना चाहता हूँ जिंदगी में आगे या जाना चाहती हूँ। आचार अनाचार, तो कुछ संस्कारों से रिलेटेड भी बातें शायद सामने आ रही हैं, यानी कि घर का माहौल अगर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो ये हमारे संस्कारों में नहीं आता, इस तरह से तुम नहीं कर सकते या नहीं कर सकती, ये तो कंप्लीट रिबेलियस नेचर हुआ, हम कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह की भी शायद कुछ बातें इनके दिलो दिमाग में आ रही है। अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, या फिर ऑलरेडी कुछ लोगों के साथ शायद ऐसा हो रहा है जो आपको उन्होंने बताया नहीं है। आस्तिक नास्तिक, कहीं ना कहीं अगर कुछ लोगों की कास्ट और रिलीजन की बात आ रही है तो आस्तिक नास्तिक ये बात भी आ रही है, यानी कि हर एक पर्सन, जरूरी नहीं है कि इस कार्ड से रेजोनेट हो, लेकिन कुछ लोगों को शायद इसी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। मतलब रिलीजन अगर अलग है, थोड़ी कास्ट डिफरेंसेस है, तो घर वाले यही सोच रहे हैं कि हम लोग तो इतना भगवान का करने वाले हैं और ये तुम लोग अगर नए सिरे से आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम थोड़ा ना इतने ज्यादा कनेक्ट हो पाओगे हमारे जज्बातों को, हमारी फीलिंग को, हमारे संस्कारों को। तो ये मानने की बातें होती है, जैसे मानो तो सब लोग अपने हैं, नहीं तो दुनिया में कोई भी अपना नहीं। तो ऐसी ही श्रद्धा विश्वास की बातें होती है। हम किसके दिल में, किसी के लिए दिल में कितनी श्रद्धा रखते हैं ये हम दिखा तो नहीं सकते, बताने की भी कोशिश करें तो भी ये बता नहीं सकते। मान लीजिए कोई दूसरी कास्ट का भी है या दूसरे रिलीजन का भी है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपके रिलीजन के बारे में गलत ही सोचेगा या फिर उसके दिलो दिमाग में कुछ गलत ही बातें होंगी, लेकिन सोचने वाले के दिलो दिमाग में तो कुछ भी आता है। अगर कोई निगेटिविटी को पकड़ के ही सोचे कि हाँ तुम तो दूसरी कास्ट के हो या दूसरी कास्ट की हो तो तुम समझ नहीं सकते या समझ नहीं सकती, तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। और ऐसे में उन लोगों का नजरिया बदलने की उम्मीद करना ये भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफी सालों से ये लोग अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से जिंदगी की तरफ देखते चले आते होते हैं और इसलिए वो कई बार अपने जो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, उसको बदलना एक्सेप्ट नहीं करते। उल्लंघन अनुल्लंघन, उल्लंघन यानी कि अगर इनके घर वालों ने मना किया है तो उल्लंघन करना पड़ेगा क्या, यानी कि मनाही के बावजूद क्या रिबेलियस बन के आपकी तरफ बढ़ने के लिए उन सब सीमाओं को तोड़ना पड़ेगा जो इनके घर वालों ने उनके लिए साबित की है, या फिर अनुल्लंघन करके, यानी कि कहीं ना कहीं उन लिमिटेशंस को फॉलो करते हुए थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना क्या सही होगा। मतलब इसमें क्या फंस जाएंगे ये भी सोच रहे हैं। कपट निष्कपट, छलावा तो उनके दिलो दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है और ना ही आपके दिल में है, और यही वो अपने घर वालों के सामने या फिर हो सकता है आपके सामने बताना चाहते हैं कि मैंने तुमसे कांटेक्ट किया या फिर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में कोई छलावा नहीं है, जो है सो है। मैं तुम्हारे सामने बस सिचुएशन या फिर जो हालात है वो रखने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो शायद इस तरह की थोड़ी सी दुविधा में भी फंसे हुए हैं। एक तरफ शायद घर वाले हैं, एक तरफ उनका सच्चा प्यार है, दोनों से भी वो प्यार करते हैं। अपने माँ बाप से भला कौन प्यार नहीं करता, और ऐसे वक्त में उनको समझाना, आपके अपनों को समझाना, अपने दिल को समझाना, और ऊपर से आप जैसे ये जो रीडिंग देख रहे हैं ऐसे प्यार करने वाले पर्सन को भी समझाना। तो ऐसी थोड़ी सी दुविधा में फंसे हुए हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन सब बातों के बारे में शायद सोच रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज आई कैन टेल यू एनीथिंग। यहाँ पे ही पहली क्लैरिटी मिल रही है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो खुल के आपसे बात कर सकते हैं। इतनी अंडरस्टैंडिंग शायद आपके अंदर है और शायद इसीलिए ये थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, कहीं आपके दिल के जज्बातों को इनकी वजह से ठेस न पहुंचे। मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने दिल से भी ज्यादा आपके दिल से प्यार करते हैं, इसलिए आपके बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं। यू आर एवरीथिंग आई कुड हैव एवर आस्क्ड फॉर। आप
ही हैं वो पर्सन जिनको पाने की चाहत इन्होंने शायद कब से की थी, या जैसा कि ये कार्ड हमें बता रहा है कि देर रात तक ये आपके बारे में इसीलिए खोए रहते थे क्योंकि उन्हें पता है कि आप ही है वो उनका सपना जो सच बन के उनके सामने आया है, और इसीलिए शायद अपने सपने को पाना अब इनके दिलो दिमाग में हावी रहता है, जिसकी वजह से ये और भी देर रात तक जागते रहते हैं। और फाइनल कार्ड है अल्लाह होल्डिंग योर हैंड्स। तो आपके साथ जिंदगी का सफर ये आपका हाथ पकड़ के कंटिन्यू करना चाहते हैं, और इसीलिए शायद ये अपने घर वालों से भी बात कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये सच्चे दिल से आपसे प्यार करते हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।